नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई जिलों के कई आदेश दिखाऊंगी जिसमें सभी बहनों को जागरूकता होगी और सभी बहनें कुछ न कुछ करने की ठानेंगी कि हाँ, हम भी इसी तरीके से करें जिससे कि कुछ न कुछ हो सके। इसके अलावा जिन भाई बहनों ने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें, क्योंकि आज ऑनलाइन मीटिंग होनी है जिसमें डीपीओ, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी सहायिका सभी बहनों को ऑनलाइन जुड़ना है और उसमें क्या क्या आदेश हैं तो जा कर के सभी बहनें देख लें अपना। तो देखिए, हापुड़ जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट गलत पाए जाने पर सीडीओ खुद कमान इन केंद्रों की व्यवस्था रखेंगे। यानी जो रिपोर्ट थी निरीक्षण में वो गलत पाई, इसलिए सीडीओ खुद करेंगे। अब सीडीओ पूरे जिले का होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें मैंने, क्योंकि सीडीओ के हाथ एक बार जो गलती पा गई फिर आप समझ लो कि आपके लिए कोई कुछ भी कर ले लेकिन आपकी नौकरी नहीं बच सकती। तो आप पहले से ही अपने सही व्यवस्था करके रखें। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा का स्तर सुधारने व केंद्रों के बंद मिलने पर यह कदम उठाया है। सीडीओ ने जिले के चारों ब्लॉकों के खंड विकास अधिकारियों को रोजाना 3-3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इन निरीक्षण की रिपोर्ट वीडियो रोजाना सीडीओ को करेंगे जिससे इन आंगनबाड़ी केंद्रों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण सीडीपीओ द्वारा की जाती है। उसके बाद निरीक्षण की रिपोर्ट सीडीओ और डीपीओ को भेजी जाती है, लेकिन अक्सर ये अधिकारी बिना केंद्रों पर गए ही कार्यालय से रिपोर्ट भेज देते हैं। मुख्य विकास अधिकारी के क्रॉस चेकिंग में ये बात खुलकर सामने आई है। यानी जो सुपरवाइजर सीडीपी होती है, ऐसा लगता है सीडीओ को कि जाती नहीं है, अपनी परियोजना पर रहती हैं, कार्यालय पर रहती हैं, वहीं से ये यानी कि निरीक्षण कर लेती हैं पूछ के, जिससे इसकी वजह से उन्हें ये द्वारा से जानकारी करनी पड़ रही है, इसलिए उनको विश्वास नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये गलत है, ये सामने बात खुल करके आई है। तो इसमें अब क्या होगा, सीडीओ अभिषेक कुमार ने रिपोर्ट गलत पाए जाने पर यह कार्रवाई की है। साथ ही जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीडीओ को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में केंद्रों पर कोई कमी डीपीओ को दी गई है, डीपीओ को चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में केंद्रों पर कोई कमी पाई जाती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण की कार्रवाई कर रहे सीडीओ ने जिले के हबीबपुर विकास स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में एक भी बच्चा नहीं मिला था। तो देखिए, ये बहुत ही गलत है। इसके बाद सीडीओ ने अनवरमपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया तो यहाँ के केंद्रों की स्थिति भी काफ़ी खराब मिली थी, जिसके कारण सीडीओ ने जिले के सभी बीडीओ को बुलाकर रोजाना 3-3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीडीओ ने कहा कि अगर बीडीओ द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट गलत दी जाती है तो इनके निरीक्षण को भी क्रॉस चेक करने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए सभी बीडीओ अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें। यानी अगर ये भी गलत रिपोर्ट देते हैं तो इसको भी क्रॉस चेक करने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो कैसे दी और अभी ये यहाँ पर नहीं है। तो सभी बहनें अपना समय से केंद्र पर पहुँचें, समय से सभी कार्य करें जिससे कि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो सके। उत्तर प्रदेश के बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी के पदों पर नौकरी लगाने के नाम पर गिरोह एक्टिव हो गए हैं। ये लोग नौकरी के नाम पर मोटी रकम वसूल लेते हैं। इसमें विभाग के लोगों की भी भूमिका रहती है, जिन्हें सभी गतिविधियों की जानकारी रहती है, जिसकी मिलीभगत से ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और प्रयागराज से ये मामला आया है। प्रयागराज के जानसेनगंज क्षेत्र में आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर 3.5 लाख की ठगी की गई है। जानसेनगंज निवासी रश्मि विद्वानी और आरती यादव को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोगों ने ठग लिया।
धोखाधड़ी का पता चलने पर जब पैसे मांगने गए तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी से परेशान रश्मि के पति किरण कुमार विद्वानी ने कोतवाली थाने में गायत्री राव, अमीषा राव और गायत्री के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। के खिलाफ ठगी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कि किरण कुमार विद्वानी ने पुलिस को बताया कि भीखमपुर रोड देवरिया जिले की रहने वाली गायत्री राव ने उसकी पत्नी रश्मि की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी का झांसा देकर 3.5 लाख रुपए लिए थे। किरण कुमार ने आरोप लगाया कि 2 साल पहले उसकी पत्नी की सहेली गायत्री राव अपने पति समेत अन्य के साथ आई थी। इन तीनों ने उनकी पत्नी व आरती को बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नौकरी लगवाने को कहा और इसके बाद अलग अलग समय पर 3.5 लाख रुपए नकद व बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करवाए थे। पैसे देने के बाद इन लोगों ने विभाग का नियुक्ति पत्र के साथ साथ प्रशिक्षण का भी पत्र भी दे दिया। यानी नियुक्ति पत्र तो दिया ही, उसके साथ प्रशिक्षण का भी पत्र दे दिया। देखिए इसके बाद उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नाम से नियुक्ति पत्र दिया। इस नियुक्ति पत्र को लेकर उसकी पत्नी रश्मि और आरती यादव बाल विकास विभाग के कार्यालय गई तो वहां अधिकारियों ने बताया कि ये नियुक्ति पत्र फर्जी है, किसी पद की भर्ती के लिए आवेदन नहीं मांगा गया है। ये कोई ठगी का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग जिलों में भर्ती के नाम पर ठगी होती रही है, जिसमें कई बड़े जिलों के नाम शामिल है। भर्ती शुरू होने के बाद ये दलाल सक्रिय हो जाते हैं और आवेदनकर्ता से नौकरी के नाम पर पैसे वसूलते हैं। अधिकतर लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण ऐसे फर्जी लोगों के झांसे में पड़ने के बाद नुकसान उठाना पड़ता है। आंगनबाड़ी में नौकरी चाह रखने वाली महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी के पदों पर अभी कोई भर्ती नहीं निकाली है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन के लिए रिक्त सूची जारी करता है। इसके बाद विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है। अब मैं आपको दूसरी जो नई जानकारी देने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें वीडियो को। जो भाई बहन वीडियो देख लेते हैं अपने पास तक रख लेते हैं, जो दूसरी बहनें होती हैं उनको परेशानी होती है, तो वीडियो शेयर करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका कोई खर्चा नहीं है, तो शेयर अवश्य कर दिया करें। आज दिनांक 5 फरवरी 2024 की बैठक कार्यव्रत यानी 5 तारीख को बैठक हुई है, उसकी ये रिपोर्ट आई है। नंबर 1, बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर के साथ संगठन के जिला संरक्षक श्री हरिकेश बहादुर सिंह, जिला संयोजक श्री सुरेश त्रिपाठी एवं स्वयं आशीष कुमार श्रीवास्तव जिला मीडिया प्रभारी के साथ काफ़ी देर तक नगर की समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिन 28 आंगनबाड़ी केंद्रों का किराया पिछले वित्तीय वर्ष का फंसा हुआ है उसके बारे में सीडीपीओ महोदय से बताया गया कि 3 दिन पूर्व पूरी फाइल सही करा दी गई है, शीघ्र ही मकान मालिक के खाते में पैसा आ जाएगा। नंबर 2 है आपका जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का नई फाइल स्वीकृत परियोजना कार्यालय में जमा किया गया है उनकी फाइल अभी आगे नहीं बढ़ाया गया है, शीघ्र ही फाइल बढ़ाने की बात कही गई है। नंबर 30 है वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु केंद्र किराया का जो बिल 6 माह का कार्यालय में आप लोगों के द्वारा जमा किया गया है किंतु अभी पैसा नहीं आया है, उसके बारे में सीडीपीओ महोदया ने बताया कि एक साथ 10 माह का किराया 15 फरवरी तक जिले पर भेज दूंगा। महोदया ने बताया कि जिले के बाबू ने बताया कि कई बार किराया बिल को फीड करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए कम से कम 10 माह का एक साथ कर दें। नंबर 4 है अगले बिंदु पर केंद्रों पर फीडिंग के अनुरूप सूखा राशन नहीं आ रहा है, उसके बारे में बताया कि इस बार पूरी व्यवस्था बदल दी गई है, अब इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। नंबर 5 है
माह जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के सूखे राशन के चने की दाल सड़ी हुई दी गई थी, जो वापस ले ली गई थी। जो मात्र 62 कुंतल दाल केंद्रों पर वापस दी गई, शेष दाल वापस नहीं दी गई। बाकी दाल जनवरी, फरवरी, मार्च के राशन वितरण में देने की बात बताई गई है। यानी जो बची हुई दाल थी जो दे दी गई थी, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर की जो दाल खराब थी वो वापस कर दी गई, तो उसमें से 62 कुंतल दाल आ चुकी है। बाकी दाल है वो जनवरी, फरवरी, मार्च के राशन के साथ आएगी। नंबर 6वां, पीएलआई का पैसा खाते में न जाने के बारे में जब पूछा गया तो महोदया ने बताया कि दिसंबर 2023 तक की पीएलआई का पैसा बनाकर निदेशालय को भेज दिया हूँ, वहीं से खाते में ट्रांसफर हो रहा है। अभी अलग अलग कई बार रकम खाते में आई है, यह उसी का पैसा है। नंबर 7वां है, जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवा 5 वर्ष या 10 वर्ष पूरी हो गई है, उन्हें 31वां 63 रुपया एग्रीमेंट मिलने का प्रावधान था। इस पर जब महोदया से बात की गई कि परियोजना की तमाम आंगनबाड़ियों ने 5 वर्ष यानी 5 वर्ष या 10 वर्ष सेवा पूरी कर ली, उन्हें मिलना चाहिए, और जिन लोगों को मिल रहा था उनका भी बंद हो गया। इस पर महोदया ने बताया कि एग्रीमेंट का पैसा बंद हो गया है। अधिक जानकारी के लिए और सही जानकारी के लिए जन सूचना के माध्यम से निदेशालय से प्राप्त कर लें। आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मीडिया प्रभारी, बहराइच। तो यानी जो आशीष कुमार हैं वो मीडिया हैं जिला बहराइच के, तो वहाँ से जानकारी आई है। आप सभी भाई बहनों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए, जहाँ जहाँ पीएलआई का या एग्रीमेंट का या जो भी समस्याएं अपने जिलाध्यक्ष के साथ मिल करके और हर परियोजना में सीडीपीओ सुपरवाइजर से बात करें, क्योंकि बहनों के खाते में पैसे कभी कभी आते हैं, पीएलआई के कभी पैसे नहीं आते हैं। जिन भाई बहनों ने शाम की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लें और आज समय से ऑनलाइन अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाली बात मिलेगी। और जो लिंक है वो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से जाकर के आप सभी बहनें जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन वीडियो थोड़ा बहुत बनाते हैं तो वीडियो हमारे नंबर पर सेंड कर दिया करें, जिससे हम दूसरे लोगों तक अपनी खबरें पहुंचाना चाहते हैं। तो अपनी अपनी यहाँ से वीडियो या जो भी खबर है हमारे नंबर पर सेंड कर दिया करें, जिससे हम आपके यहाँ की खबरें दिखा सकें।